प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग दामोदर कोराई पुस्तक के तीसरे सर्ग राजवेद के संदर्भ में हम लोग कुछ अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि संरची जो है क्या करती है, अपने गले का जो बेली का फूल का माला है वह राजवेद को अपने कान के में गूंथ कर दे देती है। यानी एक तरह से वह कमल केतु के जो क्या था, कमल केतु जो आग्रह कर रहा था उसको एक तरह से स्वीकार कर लेते। क्या आग्रह कमल केतु का था? तो कमल केतु चाह रहा था, हे संरची तू मेरा साथ दो, मेरा जिस तरह का मन है, मेरा शरीर जिस तरह का है वैसा मेरा मन है, मुझ में कोई छल कपट नहीं है, यहाँ के हम मूलवासी की रक्षा करने वाला हूँ, मैं अपने बाप के जैसा कालकेतु के जैसा नहीं हूँ, है ना। ऐसा करके वह संरची को अपना जीवन संगिनी बनाना चाहती थी। इसलिए कहीं ना कहीं संरची को भी उससे प्रेम हो गया था। आदमखोर बाघ से जब बचाया था उसी समय से दोनों में प्रेम का कुछ सुवाहट सा हो गया था। इसलिए संरची एक तरह से उसके आग्रह को स्वीकार कर लेती है और वह भी कमल केतु को साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। देखते हैं आज के वीडियो में क्या हो रहा है। कह रहा है, विदुर राजा का बेटा कमल, विदुर राजा का बेटा कमल गढ़ महल छोड़ के नदिक धारी बास करे एगो टोल खोल के। विदुर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे विदुर किसको कहते हैं। जो कालकेतु था, कालकेतु को पत्नी नहीं था, जिस स्त्री का पति नहीं रहता है वह विधवा कहलाती है, जानते हैं ना। जिस पति का पत्नी नहीं रहता है उसको विधुर कहते हैं। पत्नी का जब पति नहीं रहेगा तो विधवा कहलाएगी और पति का जब पत्नी नहीं रहेगी तो वो विधुर कहलाता है। तो कालकेतु क्या था? विधुर था। वही कह रहा है विदुर राजा का बेटा कमल। कमल किसका बेटा था? विदुर राजा था, क्योंकि कालकेतु विधुर था। विदुर राजा का बेटा कमल गढ़ महल छोड़ के नदी धरे बास करे एगो टोल खोल के। क्या था? कमल केतु जो राजा का बेटा था वो महल में नहीं रह रहा था, क्योंकि दोनों में तालमेल नहीं था। दोनों का विचार, बाप बेटा का विचार अलग अलग था। तो महल छोड़ के नदी धरे बास करे एगो टोल खोल के। वो नदी के किनारे एगो टोल मतलब क्या होता है? आश्रम होता है, एक तरह का कुटिया होता है, उसमें वो रह रहा था। जब से वो जंगल में आदमखोर बाघ को मार के आया था, संरची से मिलन हुआ था, उसके बाद से वो महल में रहना बंद कर दिया था। वही वाला कहता है नदी धारी बास करे एगो टोल खोल के, वो आश्रम खोल के, कुटिया खोल के नदी के किनारे में कमल केतु रहता था। ठीक है, आगे कहता है वनवासिक छुआ चंगर पढ़ावे लगल केतु, वनवासिक छुआ चंगर पढ़ावे लगल केतु, बुझलक बनावे लगल अपन टोलक केतु। वनवासी मतलब जो मूलवासी था उसको कहा किया, उसका छुआ चंगर मतलब उसके बाल बच्चा जो था उसको कहा किया कमल केतु अब पढ़ाने लगा। चंगर पढ़ावे लगल कालकेतु। अब कालकेतु क्या करने लगा? जितना मूलवासी था, आदिवासी था, उसके छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना के काम स्टार्ट कर दिया। कहाँ? तो अपने टोल में, अपने आश्रम में। बुद्धगर बनावे लगल अपन टोले केतु, और उन सबों को बुद्धिमान बनाने लगे। कितना? बाल बच्चा को उसको पढ़ा के उसको उसमें ज्ञान का भरमार करने लगा, यानी ज्ञान देने लगा कि तुम भी अपना हक के लिए कैसे लड़ोगे, ये सब उसका ज्ञान का जानकारी देना शुरू कर दिया अपने आश्रम में। वही कहता है बुद्धगर बनावे लागल अपन टोलक केतु। अपना टोला में जितना भी बच्चे रहते थे उसको पढ़ाने लिखाने के काम कमल केतु करने लगे, यानी एक अच्छा नेक काम वह स्टार्ट कर दिए। क्योंकि कमल केतु अपने बाप के विचार से विपरीत था, एकदम भिन्न था, या यहाँ के मूलवासियों को भीतर से चाहता था। आगे कहता है मोहवाक बोने छुआ चंगर, मोहवाक बोने छुआ चंगर ले आवे संरची, दिन भर पढ़े लिख घूर जाए राती। अब क्या करती है? संरची भी उसके साथ आ गई है। किसके साथ? कमल केतु के साथ। उसी जंगल में, उसी नदी के किनारे, उसी टोल में, है ना। वो मोहवाक बोने छुआ चंगर ले आवे संरची। और मोहवाक बोन में जो संरची रहती थी उसमें क्या करते थे? आसपास में जितने भी बच्चे थे सबको झंझोर के, सबको मैं एक साथ करके वो उस टोल में कमल केतु के पास लेते आते थे। दिन भर पढ़े लिख घर घूर जाए रहती, और दिन भर पढ़ाई लिखाई का काम करते थे आश्रम में, और रात में फिर सब वही बच्चे
और वो अपना अपना घर चले जाते थे। ठीक है, आगे आगे कभी देखिए क्या कहता है। जैनी मर्द के सेना बनावल बने गाछ राखे खातिर, हेंजा मोरा चटकर हुबगर चनफनिया बनावे खातिर। और उन लोग क्या किया, संरची और कमल केतु अब मिल के एक साथ मिल के उन लोग एक संगठन बना लिया। और वो ये लोग अपने बाप से बगावत लेने के लिए, उसका प्रतिशोध, उसका बाप जो गलत हरकत कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उसको सुधारने के लिए उन लोग क्या करने लगे, जैनी मर्द के सेना बनावल, जितना भी औरत पुरुष था, जैनी मतलब होता है औरत, मर्द मतलब पुरुष होता है, सबको अपना सेना बना लिया। कौन, कमल केतु और संरची। बोने गाछ राखे खातिर, काहे बनाया, तो जंगल का जो लूट खसोट कर रहा था उसको बचाने के लिए अपना संगठन बना लिया, एक सेना बना लिया। कि कमल केतु और संरची अपना सेना अलग बना लिया। तो बोने गाछ राखे खातिर, वन के जितना भी गाछ पेड़ पौधा था जिसको काट के ले जा रहा था आदित्य, उसको रखने के लिए काल केतु जो था सब जंगल को काट के खनिज को लूट रहा था, उसके लिए वो अपना एक सेना बना लिया, संरची और कमल केतु। हेंजा मोरा चटकर हुआ चनफनिया बनाने खातिर। और जो हेंजा मोरा था, हेंजा मोरा काम से एकदम निष्ठुर, जिसको हेंजा मोरा, उसमें कोई काम में उसको जिसको दिल नहीं लगता उसको बोलते हैं हेंजा मोरा। चेठाहारा, जिसका जैसे कोई ताकत ही नहीं हो, बुद्धि ने बल हारा, जिसमें कोई बलहीन, जिससे आदमी को बुखार हो जाता है तो वो कोई काम नहीं करता है, वो कैसा हो जाता है, उसमें चेठा ही नहीं है, शक्ति नहीं है। उस तरह का जो प्रवृत्ति मनुष्यों में आ गया था, आदिवासियों में आ गया था, यहाँ के मूलवासियों में आ गया था। तो वही कहता है हेंजा मोरा चटकर हुबगर चनफनिया बना कर। तो उसको किस लिए, तो हुबगर उसके दिल में हुलास लाने के लिए, चनफनिया फुर्तीला बनाने के लिए वो क्या किया, तो अपना उसको मैंने अपना वन की रक्षा के लिए उसको सेना बना लिया। हेंजा मोरा चठा हरा हुबगर चनफनिया बना, उस सबको शरीर में फिर से नया जान देने के लिए वह इस तरह का पढ़ाई लिखाई का काम शुरू किया। किया, तो कमल केतु यानी सबको जागरूक करना वो शुरू कर दिया, बच्चा से लेके बड़ा बूढ़ा मर्द जैनी मर्द सबको। निपट कना झल फलाए लागल पढ़ा लिखा गुने, चेहरा सरना सांस्कृतिक जोगावे लागल अपने। देखिए निपट काना किसको बोलते हैं, जो अनपढ़ है, जिसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, उसको निपट काना बोलते हैं। निपट काना झल फलाला, जिसमें बुद्धि नहीं था वो झल फलाने लगा, उसमें बुद्धि आने लगा, वो जागरूक होने लगा। झलफल मतलब उसमें तेजी आने लगा, उसमें फुर्ती आने लगा। वही कहता है निपट काना झल फलाए लगल, वह भी अब सुरफुराने लगे। निपट काना जिसमें बुद्धि नहीं था उसमें भी अब जब ज्ञान आ गया तो वो भी अब सजग हो गया। वही कहता है निपट काना झल फलाए, पढ़ा लिखा गुना। कैसे वो गुण आया, तो पढ़ने लिखने के कारण। जब वो पढ़ लिख लिया, अपना अधिकार को समझने लगा, तो उसमें भी अब चनफनिया वो भी हो गया, उसमें भी हुब आ गया, उसमें भी उमंग आ गया, जोश आ गया। ठीक है, जहरा सरना सांस्कृतिक जोगावे लगल अपना। जहरा किसको बोलते हैं, जहरफान बोलते हैं। जैसे आदिवासी लोग, मूलवासी लोग, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, साल भर में एक बार जहरथान होता है, वहाँ पर गांव के प्रकृति के देवी देता रहता है, उसको हम लोग पूजा करते हैं, उसी को बोलते हैं जहरा। और सरना आदिवासी लोग का भी उसी तरह का एक देवता स्थल होता है जहाँ पेड़ पौधा रहता है, और साल भर में एक बार गाँव की रक्षा देवता के पूजा होता है, वही होता है। तो उसी को अपना संस्कृति को बनाने के लिए वो अपने आप जाग गया। केवल मूलवासी वहाँ के जितना भी आदिवासी थे, जहरा सरना सांस्कृतिक जोगावे लगल अपने उसकी रक्षा के लिए वो लोग सजग होने लगे। अपने जहरथान को, अपने सरना स्थल को कैसे बचावे, इसके लिए अपना संस्कृति को किस तरह बचा के रखे, इसके लिए वे सब लोग सजग हो गए अपने आप। कैसे हो गए, तो पढ़ाने लिखने के काम से। जब कमल केतु और संरची उन लोगों को ज्ञान देने लगा, तब उन लोगों में ये भावना आ गया। वनवासिक छवा पुता पढ़ा गुण जान गेला, वनवासिक छवा पुता पढ़ा गुण जान गेला, कर्म आदिवासी कमले नाम जगाए देला। क्या कर रहा है, वनवासिक छवा पुता, वनवासी वन में रहने वाले जितने भी लोग थे, उसका छवा पुता मैंने बाल बच्चा, छवा पुता मीन बाल बच्चा, पढ़ा गुण जान गेला, पढ़ाई का महत्व को समझ गए। पहले उन लोग अनपढ़ थे, अभी भी बहुत आदिवासी अनपढ़ होता है, अभी तो बहुत
बड़ा बड़ा पद में भी आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत 100% सुधार नहीं हुआ है। अभी भी आदिवासी जो है बहुत से अनपढ़ है। वही कह रहा है, वनवासी की छवा पूता पढ़ा गुण जान गया। वनवासी, वन में रहने वाले जितने भी आदिवासी थे, उसका छुआ पूता पढ़ाई में जो क्या गुण है, उसका क्या महत्व है, उसको अब जानने लगा। कर्मे कर्मे आदिवासी कमलक नाम जगाए। कर्मे कर्मे मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे कोई काम धीरे धीरे होता है ना, एकाएक नहीं कोई काम हो सकता है। वही वाला कहता है, कर्मे करे आदिवासी कमलक नाम जगाए दिला। अब का क्या, कर्म कर्म धीरे धीरे वहाँ के आदिवासी के बाल बच्चे जितना थे वो सब क्या क्या कमल केतु के नाम को रोशन कर दिया। जगा दिया मतलब रोशन कर दिया, यानी उसका अब नाम फैलने लगा। किसका, कमल केतु का। कैसे, वो अच्छा कर्म करने लगा, आदिवासियों के बाल बच्चे को पढ़ाने लगा। इसलिए क्या हुआ कि उसका नाम धीरे धीरे फेमस होना शुरू हो गया, कमल केतु। अब मैंने वो लोकप्रिय तो थे ही, अब ज़्यादा लोकप्रिय होना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजवैदक जिंदगी डहर, राजवैदक जिंदगी डहर मोहर गेल अपने। राजगढ़ छोड़ छाड़ स्वभाइल वनवासिक बोहन। सोझाइल वनवासिक, सोझाइल होगा ये झ है, सोझाइल वनवासिक बोहाने। बोलता है राजवैदक जिंदगी डहर, राजवैद का जो अपना जिंदगी का डहर था, रास्ता था, वो अब क्या हुआ, अपने आप मोहर गया। कैसे, मतलब कहाँ मोहर गया, क्योंकि अपना जीवन में मोहर गया। क्योंकि राजवैद को एक तरह का डर हो गया था कि यदि हम कमल केतु को ठीक नहीं कर सकें, उसके मानसिक बीमारी जो प्रेम रोग का बीमारी हो गया है, उसको ठीक नहीं कर सकें, संरक्षक उसके साथ मिला नहीं सकें, तो हम कहीं का नहीं रह जाएंगे। न हमको काल केतु रहने देगा, न कमल केतु। इसलिए अब वह क्या किया कि उसका ज़िंदगी का जो रास्ता था मोहर गया, अपने मुहर गया। किस मैंने जाने लगा जहाँ पर कमल केतु और संरची रहती थी। वही कहता है, राजगढ़ छोड़ छाड़ सोझाए वनवासी बहाना। और राजवैद कहाँ रहता था राजमहल में रहता था, वैदगिरी करता था। लेकिन वो सब छोड़ छाड़ दिया और जहाँ पर किधर सोझा गया, मतलब किधर जाने लगा, सोझा गया मतलब जाने लगा वनवासी बहाने। जिधर वनवासी लोग रहते थे उधर मैंने उसी जंगल में वो सोझा गया, मैंने जाने लगा। के तो राजवैद धूमा। ठीक है, आगे देखिए। राजवैद सिखावे लगल लत पतक चौका गुण। बोनक बासी बने बलगर लगा दिला कि अशुक चून। कह रहा है राजवैद सिखावे लगला। राजवैद क्या करने लगा, अब वो भी चल गया संरची और कमल केतु के पास, है ना। और सिखावे लगा लत पतक लत और पता में जो और लत पता और चौका किसको बोलते हैं, छिलका को कहते हैं। किसी भी फल के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चौका, यानी छिलका कहते हैं, है ना। तो क्या किया, लत में और पता में और छिलका में क्या गुण है, ये सब राजवैद सिखाने लगा। किसको सिखाने लगा, तो वहाँ के जितना भी मूलवासी थे उस आश्रम में, कुटिया में, सबको वही चीज़ वो सिखाने लगे। राजवैद सिखावे लगा लत पतक चौका गुण। क्या सिखाने लगे, तो लता में, पता में और किसी की चौका मतलब होता है छिलका में क्या गुण होता है, किसको कहाँ पर यूज करने से वो कौन बीमारी दूर होगा, ये सब राजवैद सभी को सिखाना शुरू किया। बोनकवासी बने बलगर लगाए देला की अशुक चून। अब मन में सोचने लगा कि वन के वासी है, वन में रहने वाला जितना है वो कैसे बलगर होगा, कैसे पहलवान होगा, मजबूत होगा। लगाए देला की अशुक चून, वो बीमारी को, अशुक मतलब होता है बीमारी, अशुक में चूना लगा दिया, मैंने उसको हरा दिया। कहने का मतलब हुआ किसी भी तरह का बीमारी था उसको दूर करने का तरीका सब राजवैद ने सिखा दिया। ठीक है, अब आगे कहता है, करिया चरग लहसुन लील, करिया चरग लहूहन है, लहूहन लील पियर हरिहर पात आइन। क्या करने लगा, करिया मतलब क्या होता है, काला, चरक मतलब सादा, और ललुहन मतलब थोड़ा सा लाल लेके होता है, जिसको हम लोग लाल कहते हैं, है ना। तो उसी वैसे वही कह रहा है, करिया चरक ललुहन लील मतलब नीला, है ना। इस सब तरह का, पियर मतलब पीला, हरिहर मतलब हरा, पात आइन के,
वो सब तरह के पता। कहने का तात्पर्य हुआ लाल पीला हरा जितना भी तरह का पत्ती था सबको लाके वह सब का गुण को बतलाना शुरू कर दिया कि कौन पत्ता में क्या सा गुण है। किसको बताने लगा? तो मूलवासी के बाल बच्चे को, मूलवासियों को बताना शुरू किया, ताकि वह सभी पेड़ पौधे के फलों का पत्तों का जान जाए औषधि और अपना इलाज खुद ही कर सके। पियर हरिहर पात आयन जैर मुआर पीस घैंस आदिवासी दे दे आपन जान। और वो कहा किया जितना भी जैर मुआर जड़ी बूटी, जैर मुआर मतलब जड़ी बूटी को कहा किया पीस के और घैंस के, मतलब हम लोग जैसे हल्दी मसाला को लोहरी पट्टी में नहीं पीसते हैं, मतलब चूर्ण बनाते हैं, वही वाला कह रहा है जैर मुआर पीस घैंस। जैर मुआर को पीस के घास के कहा किया आदिवासी दे अपन जाए। आदिवासी को अपना समझने लगेगा। जिस तरह अपना घर के किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो आदमी किस तरह उसका सुरक्षा करता है, ट्रीटमेंट करता है अपना समझ के कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पुतो है। उसी तरह सबको समझ के राजवैद्य ये सब सबको सिखाया और जैर मुआर पीस के अपना समझ के देना शुरू किया। ठीक है, आगे कभी कहता है संरची यार कमल केतु, संरची यार कमल केतु बने हुलथुल करे लगला, भूत डायन फहम पोंगापंथी भागावे लगला। संरची यार कमल केतु अब क्या हुआ, मिल गया और वन में हुलसमस मैंने हुलास करने लगा, मैंने आनंद लेने लगा एक दोनों से, एक का प्रेम जग गया, वो हुलास करने लगा और क्या किया अपना संगठन अलग बना लिया। कहा कमल केतु और संरची दोनों अब मिल गया, दोनों में प्रेम जग गया, दोनों एक साथ हो गया, वो संगठन बना लिया। और हुलथुलुस मतलब होता है वो आनंद लेने लगा, जंगल में अब आनंद मनाना शुरू किया। भूत डायन मन फर्म, और मन में जो भर्म था, भूत डायन सब क्या है, फर्म है। भूत डायन कुछ होता नहीं है, ये केवल मनों का भर्म है। वही कह रहा है भूत डायन मनक फर्म पोंगापंथी भागवा लगा। और जो कट्टर पोंगापंथी लोग जो थे कट्टरपंथी उसको भगाना शुरू किए। कौन? संरची और कमल केतु। राजा घर गाछ कटवैया, राजा घर गाछ कटवैया चाहते ना दिल कमल केतु। और राजा के घरों से पेड़ों को काटने के लिए जितना भी गाछ काटने वाला था, पेड़ काटने वाला था, उस सबको कमल केतु चाहते ना दे कमल केतु, उस सबको अब आने नहीं देने लगा। के तो कमल केतु और संरची कहाँ नहीं आने देने लगा भाई? तो जंगल में। मतलब राजा का जितना भी गाछ कटवैया था जब जंगल में जाता था, अब उस सबको खदेड़ के भगाने लगा। चाहते ना दे कमल केतु काटल गाछ लूट लेल, काटल गाछ लूट लेल संरची और कमल केतु। और जितना भी पेड़ पौधा पहले से काट दिया था उसको सब लूट के कमल केतु और संरची एक जगह इकट्ठा कर दिया। नया पेड़ तो काटने ही नहीं दिया, और जितना पेड़ काटा था उसको सब अपने पास इकट्ठा करके रख लिया। आगे कहता है रोज बेटाक दोष सुन, रोज बेटाक दोष सुन कमल केतु आगे पड़े लगला। रोज बेटाक दोष सुन कमल केतु आगे पड़े लगला। शासन शोषण कैसे चले से बुध राचे लगला। अब ये अधर राजा को चिंता लग गया। किसको? काल केतु को, क्योंकि रोज नया नया कहानी वो अपना बेटा आनी कमल केतु के बारे सुनने लगा, है ना। तो उसका मन पूरा क्रोधित हो गया। उसका क्या कहता है, काल केतु आगे पड़े लगल, उसका शरीर जो है गुस्सा से जलने लगा। पड़े लगा मीन्स जलने लगा, वो क्रोध से कांपने लगा। जब क्रोध आदमी का आ जाता है तो शरीर कांपने लगता है ना। तो उसी भांति क्या किया, काल केतु को अब राजा का बेटा का अपना बेटा कमल केतु का करतूत को देख कर सुनकर उसका गुस्सा से पूरा शरीर कांप रहा है, मानो कि जल रहा है। ठीक है, आगे कहता है शासन शोषण कैसे चले सही बुध राचेला। और वो सोचने लगा कि मैं मूलवासियों को शोषण करता था, उस पर शासन चलाता था, अभी कैसे चलेगा, मेरा बेटा ही उन लोगों का साथ देने लगा। इसलिए वो मन मन में नया तरकीब सोचना शुरू किया। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसमें जो कुछ कठिन शब्द है इसको मैं लिख देता हूँ। विधुर मैंने तो बोल ही दिए। विधुर मतलब होता है जिसका पत्नी न हो, जिसका पत्नी न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधुर। बास कर में रहना, बास करे में रहना,
बास करे मैंने रहना। छवा चेंगर मैंने समझ रहा है, छवा चेंगर मतलब होता है बच्चा सब, बच्चा। टोले मतलब आश्रम, टोले मीन्स आश्रम, एक तरह का कुटिया। ले आओ, ले आओ मतलब ले आना, ले आओ मतलब ले आना, साथ में ले आता था। कौन? संरची। जैनी मत में स्त्री पुरुष, जैनी मर्द मीन्स स्त्री पुरुष। गाछ मने पेड़, गाछ मने पेड़। हेंजा मरा एकदम सुस्त, हेंजा मरा मने एकदम सुस्त। चठारा जिसमें शक्तिहीन, इसको हम लोग बोल सकते हैं शक्तिहीन, जिसमें ताकत न हो। निपट करना, निपट करना मैंने अनपढ़, निपट करना मीन्स अनपढ़। झलफलाए लगल मैंने बुद्धिमान होने लगा, झलफलाए मैंने बुद्धिमान होना। जोगावे लगल मैंने बचाने लगा, जोगावे लगल मैंने बचाने लगा। छवा पुत्र मैंने बच्चे जानवे करते हैं। कर्म कर्म मैंने धीरे धीरे, कर्म कर्म मीन्स धीरे धीरे। नाम ने नाम, जगा दिला मैंने उजागर करना, जगा दिला मैंने उजागर करना, उजागर करना। फैलाना जिसको हम लोग बोल सकते हैं, फैलाना। जिंदगी डहर में रास्ता, डहर मीन्स रास्ता। मोहर गल में चलने लगा, जाने लगा, मोहर गल में जाने लगा। चौकाक, चौकाक मैंने छिलका। फलों के ऊपर चाहे पेड़ों का ऊपरी भाग जो होता है उसको हम लोग चौका भी बोलते हैं, छिलका भी बोलते हैं। और सुख मैंने होता बीमारी, बीमारी। ये सब कलर है। पोंगापंदी जानवे करते हैं ढोंगी। फहम मैंने भर्म। चहट मैंने पहुंचना, चहट मैंने पहुंचना। पोड़े लगल में जलना। बस इतना ही कठिन सब था। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।